हिमाचल कांग्रेस के 6 बागी विधायकों की अयोग्यता बरकरार है और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट से बागी विधायकों को बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के 6 बागी विधायकों की अयोग्यता बनी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया। स्पीकर, सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस भी दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बागी एमएलए को स्टे देने से इंकार कर दिया। 6 मई तक चुनाव प्रोसेस शुरू नहीं होगा। विधानसभा स्पीकर और सेक्रेटरी को भी नोटिस दिया गया है और जवाब मांगा गया। तो ये बड़ा अपडेट है आपके टीवी स्क्रीन पर। हिमाचल कांग्रेस के 6 बागी विधायकों को बड़ा झटका लगा है। प्रदीप ठाकुर शिमला से हमारे ब्यूरो हेड इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए। प्रदीप का रुख करेंगे। प्रदीप, आज हम चर्चा कर ही रहे थे कि आज तस्वीर साफ हो जाएगी बागी विधायकों पर। अब बड़ा अपडेट यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी बागी विधायकों की अयोग्यता को बरकरार रखा है। प्रदीप, क्या है ज्यादा जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए, सुप्रीम कोर्ट में आज ये मामला लगा था और उस पर सुनवाई हुई है और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को 6 मई के लिए लिस्ट किया है। हालांकि इसमें जो डेवलपमेंट आज हुई है उसमें 6 बागी विधायकों की जो सदस्यता उसको रद्द किया गया था, अयोग्य करार दिया गया था, उस पर स्टे मांगा गया था अपीलकर्ता पक्ष की तरफ से, लेकिन उस मांग को खारिज कर दिया गया है। और अब जो है ये भी कहा गया है कि जो उपचुनाव का प्रोसेस है वो 6 मई तक शुरू नहीं होगा। हालांकि 7 मई को नोटिफिकेशन होनी है, 7 से 14 मई तक नॉमिनेशन चलने हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसमें ये कहा है, इसमें नोटिस जारी किए हैं विधानसभा अध्यक्ष को और सेक्रेटरी को, और उन्हें कहा गया है कि 2 सप्ताह के भीतर जवाब आपने देना है। और इन दोनों के जवाब के बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले को 6 मई तक निपटा देगा। तो इस तरह की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है और इसमें दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बात यहाँ पर कही थी। और इसमें जिस तरह से जो अपीलकर्ता पक्ष है उनको उम्मीद थी कि उन्हें कोई राहत मिल सकती है, लेकिन अब ये तय हो गया है कि कोई राहत नहीं मिलेगी, अभी नहीं मिली है और ये मामला भी चलता रहेगा। 6 मई तक जो है ये मामला जैसे ही निपटाया जाएगा तो उसके बाद ही आगे की स्थिति स्पष्ट होगी, क्योंकि लंबी डेट्स पड़ी है। हालांकि इसमें कई बार ये भी रहता है कि अगर स्पीकर की तरफ से जो नोटिस जारी हुए हैं जिन पक्षों को, उनकी तरफ से 2 सप्ताह के भीतर जवाब दिया जाता है तो उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर अलग से कोई निर्णय ले सकता है, दे सकता है। तो फिलहाल के लिए हम कह सकते हैं कि 6 मई तक मामला टल गया है। जी, तो 6 मई तक मामला टल गया है। जवाब भी अपना देना है स्पीकर को भी। अब इसके बाद कोई प्रतिक्रिया प्रदीप किसी तरह की सामने आई है? सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला है और आज ही से तय होना था कि इन बागी विधायकों का भविष्य क्या होगा। बिल्कुल, देखिए, जिस तरह का रुख आज सुप्रीम कोर्ट का रहा है उससे एक बात साफ लग रही है कि जो ये बागी विधायक हैं उनको राहत नहीं मिलने वाली है। और उसके हिसाब से यही लग रहा है कि उपचुनाव जो अभी घोषित हुए हैं और जो इलेक्शन प्रोसेस है वो भी रुकने वाला नहीं है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट में ये बात भी डिस्कशन में आई कि अगर इलेक्शन प्रोसेस रोकना होगा तो हम इलेक्शन कमीशन को नोटिस देंगे। ये बात भी सुप्रीम कोर्ट में जो जज थे उनकी तरफ से कही गई है। लेकिन अगर इसमें लगता है कि उससे पहले, अगर 6 मई से पहले ये मामला निपट जाता है तो फिर जो इलेक्शन प्रोसेस है 7 मई से लेकर जो 4 जून तक, यानी 1 जून को वोटिंग होनी है, तो वो इलेक्शन प्रोसेस उसी हिसाब से चलेगा जैसे शेड्यूल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जारी किया है। लेकिन कहीं ना कहीं ये एक बात इससे साफ जाहिर हो रही है कि फिलहाल के लिए बागी विधायकों को राहत नहीं मिली है और इलेक्शन जो है वो किसी भी सूरत में अब इलेक्शन होने हैं, ये कहीं ना कहीं तय हो गई है बात की। जी, तो प्रदीप, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं से मेरे साथी लगातार उनका भी रुख करेंगे। राजा, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुना दिया है अपना। बागी विधायक जिन्हें अयोग्य करार दिया था हिमाचल विधानसभा के स्पीकर ने, सुप्रीम कोर्ट ने भी उनकी अयोग्यता को बरकरार रखा है। क्या प्रोसीडिंग सी कोर्ट की? राजा, तफसील से बताएं। और बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से जो उम्मीद थी बागी विधायकों को कि एक बड़ी सुनवाई आज सुप्रीम कोर्ट में होगी और उनको उनके पक्ष में फैसला आएगा, पर एक बड़ा झटका यहाँ पर लगा है बागी विधायकों को, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से, हालांकि नोटिस जरूर जारी किया है सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से बात करें और 4 हफ्तों में जवाब मांगा है, पर एक बड़ा झटका हम इसको लेकर कहेंगे, क्योंकि जिस तरीके जो स्पीकर का फैसला है वो सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा है। पर जो सुनवाई है अब दोबारा होगी, 5वें हफ्ते में सुनवाई होगी और जो
नोटिस जारी किया है, उनसे जवाब मांगा है, पूरे तथ्य सुप्रीम कोर्ट ने मांगे। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि 4 हफ्ते का समय दिया गया है और 5-6 हफ्ते में जिस तरीके से सुनवाई होगी तो क्या कुछ राहत उस वक्त अब विधायकों को मिलेगी, ये देखने वाली बात होगी। पर फिलहाल जो 6 बागी विधायक है उनको राहत सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिलती हुई नजर आई है। जी ठीक है आपने राजा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए, बहुत शुक्रिया आपका।